हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेशन हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी में जो अकाउंट्स का पोर्शन रहता है उस पे रहने वाला है। क्या सिलेबस आपका रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं ईपीएफओ के एग्जामिनेशन के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स अकाउंट्स के ईओ और एओ वाले स्टूडेंट्स को करने हैं, और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे एपीएफसी वाले स्टूडेंट्स को करने हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में कुछ पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे सो दैट आपको लेवल पता चल जाए क्या रहता है हमारे एग्जामिनेशन का। ठीक है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सक्सेसट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईपीएफओ की प्रिपरेशन करा रहा है। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेस यूट्यूब पे रहती हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में ये हमारी वीडियोस जो हैं वो हेल्प करेंगी। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, आपको शेड्यूल चाहिए हमारी क्लासेस का, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सारे पीडीएफ्स जो भी क्लासेस के रहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही रहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए और सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, इंग्लिश हो गया आपका, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं यूट्यूब। ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिलेबस के साथ। सबसे पहले टॉपिक के साथ हम चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक इज, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया है उसको। सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें हम बेसिक चीजें करेंगे, बेसिक टर्म्स करेंगे, जैसे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है ना, किस तरह की स्टेटमेंट्स हम अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटिंग क्या रहता है। ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, डेबिट, क्रेडिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक, कुछ आपका एक हफ्ते 7-8 क्लासेस लगेंगी, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट वरिड हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने कॉमर्स नहीं रखा था, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि उनको बिल्कुल कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स उनको नहीं आता है, तो ये सेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। जिस तरह से हम 11th-12th में अपना बेस प्रिपेयर करते हैं फॉर फर्दर अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग के लिए, उसी तरह से आपको हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे सो दैट किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको आ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो उस क्वेश्चन को कर पाना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चे आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों कराऊंगी। क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड्स चलते हैं, क्या इनकी यूजफुलनेस है, सारी चीजें कराऊंगी। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको फोकस करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको इस कोर्स में कराती हुई चलूंगी। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, खुद से अगर आप करोगे तो उतना सारा आप रिमाइंड भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से, एक, मैं आपको बोलूँ कि एक वेल मैनर्ड वे में कराते हुए चलूंगी, जिस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने इसमें अकाउंट्स बनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको कराते हुए चलूंगी। सबसे पहले जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकी प्रिपरेशन, इनके फॉर्मेट्स, इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से इनकी प्रिपरेशन होएगी, क्या रूल्स रहेंगे, कौन सा किस नंबर पे आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के पूरे चैप्टर में हम बता दूंगी। ट्रायल बैलेंस भी करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या है, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, फॉर्मेट क्या है, एरर्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस में, किस लिए यूजफुल है ट्रायल बैलेंस हमारे लिए, सारी चीजें हम ट्रायल बैलेंस में करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको एक आइडिया के लिए बता दूं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लाइक 12 मंथ्स के बाद हम प्रिपेयर करते हैं, यूजुअली हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के बाद प्रिपेयर करते हैं, सो दैट हमको पता चल जाए कि हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी लाइबिलिटीज हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बनाई जाती हैं और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बनाई जाती है। दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस हमको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही सारी चीजें आती हैं, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट आती है। प्रिपेयर किया जाता है एंड ऑफ द ईयर में, एक मतलब समरी की फॉर्म में बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है, सो दैट हमको आइडिया हो जाए, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो भी लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनको ये चीज पता हो कि किस डायरेक्शन में हमारा बिजनेस जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगले आने वाले साल में उनको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही मिलती है। तो होपफुली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा आइडिया तो आपको लग गया होगा। बहुत इजी से कराऊंगी, बेसिक से कराऊंगी, हर एक चीज कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि अकाउंट्स नहीं आता, बिल्कुल इजी बना देंगे हम अकाउंट्स को आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। तो बच्चे, पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, खुद में बहुत ज्यादा इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर जितना रिक्वायर्ड है इसमें उतना हम करते हुए चलेंगे। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या रहती है, कैसे पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पार्टनरशिप में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनता है, सारा कुछ बनवाना मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, राइट। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा, शेयर्स का टॉपिक आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर्स का। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स करेंगे, शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के पास कैसी होती हैं। शेयर्स के साथ हम डिबेंचर्स को भी पढ़ते हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है, शेयर्स की किस तरह से एंट्रीज होती हैं, किस तरह से शेयर्स में फॉरफीचर होता है, री इशू होता है, सारी चीजें बेसिक से एडवांस तक हम करते हुए चलेंगे, सो दैट आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर सको। तो शेयर्स में इतना। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, बहुत सारी रेशियोज हमारी हैं, बहुत ज्यादा वास्ट रेशियोज हैं, मतलब अगर मैं अप्रोक्स आइडिया दूं तो 30 to 40 हमारी रेशियोज रहेंगी, पर इनमें जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज है मैं आपको कवर करवा दूंगी। टच हम सारी चीजें कर लेंगे, एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगी, पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेशियोज इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे अच्छे से कवर करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस, कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, वो सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कितने अकाउंट्स इनमें बनेंगे, जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए यहाँ पे चलेंगे। क्या फॉर्मेट रहता है, डिफरेंस, सारा कुछ मीनिंग से लेके एंड लेवल तक मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एलिमेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दो टॉपिक्स हैं जो आपको एपीएफसी के लिए प्रिपेयर करने हैं, ईओ और एओ के लिए नहीं करने। जो स्टूडेंट्स दोनों पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पूरा ये जो सिलेबस मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सारा ही प्रिपेयर करना है, बट जो स्टूडेंट्स अकेला एपीएफसी का एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑडिटिंग और एलिमेंट्री कॉस्टिंग एक्स्ट्रा करना है, ईओ और एओ वाले बच्चे इसको नहीं करेंगे, राइट। तो बेसिक्स होंगे इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स क्या है, क्या क्या चीजें इसमें कवर होती है, स्कोप, सारा कुछ मैं आपको इसमें करवाते हूँ चलूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रखे हैं, तो इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी एंट्रीज, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे इसका कवर करते हुए चलूंगी। देखने में बहुत टफ लगता है टॉपिक, पर हम इसको आपको ईजी बना के एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करवाते हुए चलूंगी, सो दैट अगेन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको अगर आ जाए तो। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स टच करते हुए चलेंगे। इन्वेंट्री में सारे मेथड्स आपको पता है, रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन यूनिट्स को रखना पड़ता है एक लेवल तक,
तो किस तरह से रॉ मटेरियल हमको रखना है, कितना इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, जैसे कि एबीसी एनालिसिस होता है, आपका आइटम्स को यहाँ पे नंबर दे दिए जाते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका मेथड रहता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मेथड रहता है। तो बेसिकली ये सारे मेथड्स हम करते हुए चलेंगे जो हमारे इन्वेंटरी में आते हैं, ये सारे मेथड्स को कवर करते हुए चलेंगे। बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी मेथड से ईजिली आप लर्न कर लोगे और क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगेन इनको भी टच करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे सो दैट इजीली आप इसको कवर करते हुए। ठीक है, ऑडिटिंग का जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन आपका सिर्फ एपीएफसी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ईओ और एओ वाले इसको पढ़ के नहीं जाएंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस था अकाउंट का, जो सारा सिलेबस था अकाउंट का, मैंने आपको बता दिया है। कौन सा टॉपिक किसको पढ़ना है वो भी मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए बता दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट है, किसी भी तरह का किसी को डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, क्या क्या चीजें आपको कवर नहीं करनी। तो दैट्स इट विद द सिलेबस। अब हम बात करते हैं थोड़ी फ्री सोर्सेज। तो जो स्टूडेंट्स ने बीकॉम एमकॉम कर रखा है, ठीक है, उनको पता है कि क्या आपकी टर्म्स रहती हैं, किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको सिर्फ ब्रशअप की जरूरत रहती है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स ये सारे सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटीज हैं 11th-12th की, पीएस अग्रवाल की अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है, या डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक है, पढ़ सकते हो आप। इग्नू की बीकॉम की अकाउंटेंसी की बुक आप पढ़ सकते हो। ऑडिटिंग एपीएफसी वाले जो स्टूडेंट हैं ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, सीए के नोट्स आप देख सकते हो। और आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की एसआर जैन और केएल नारंग की बुक आती है, वो भी आप रेफर कर। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इन सोर्सेज से आपको हेल्प मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा आपके बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट्स वो इजीली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने एग्जाम्स पढ़ के दिए हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपने सिर्फ थियोरी पढ़ के एग्जामिनेशन पास आउट किया है, फिर आपको डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है, इससे काम नहीं चलेगा। पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप फ्री हो, तो आप इसको फॉर श्योर रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछने को मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट अदरवाइज ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज अभी कुछ एमसीक्यूज, सॉरी पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हुए चल लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल क्वेश्चंस का है, वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा। हर एक पीवाईक्यू के साथ, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको अकाउंट का ए भी नहीं आता है, तो मैंने हर एक पीवाईक्यू के साथ उसके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दी है। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद पीवाईक्यूज। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है दैट इज आपका व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेबल। तो करंट लायबिलिटीज को आपको कब पे करना होता है? सबसे पहले लाइबिलिटी जहाँ पे आ गया, आपको पता है कि ये एक ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करना ही पड़ेगा, आपको वो चीज देनी पड़ेगी, बेसिकली पे बैक करना होता है आपको करंट लाइबिलिटीज को। ठीक है, एसेट्स आपके पास होते हैं, करंट लाइबिलिटीज हमको देनी होती है, पे करना होता है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज पहले पढ़ते हैं क्या रहता है। करंट लाइबिलिटीज आर short term financial obligations that a company is required to pay within 1 year or within a normal operating cycle whichever is longer। तो बेसिकली क्या बोला है, जो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज को आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से देखिए मेंशन किया है आपको। ठीक है, जिसको कि आपको पे करना है विद इन ए ईयर, एक साल में, या फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उन दोनों में से जो भी लंबा है उसको आपको बेसिकली यहाँ पे करना है, विच एवर इज लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, साइकिल और आपका 1 ईयर। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपका 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 9 का भी होता है, 12 का भी होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी आपका बिजनेस है उसमें ऑपरेटिंग साइकिल की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो 3, 6, 9, 12 और 1 साल, इन दोनों में से जो भी लंबा होएगा उसमें आपको जो करंट लाइबिलिटीज है वो आपको पे बैक करनी होती है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दूसरा नहीं दिखेगा पहले को छोड़ के, जहां पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, 1 ईयर बोला है उन्होंने, आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 5 ईयर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें।
आपको मीनिंग में कहीं भी ऐसा नहीं है विद इन 5 ईयर नहीं है, सब्जेक्ट टू कंटीजेंसी नहीं है। 5 ईयर्स या फिर आपका विद इन 5 ईयर्स तब हो सकता था अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम दिया होता, है ना, वो भी यूजुअली 12 महीने का ही रहता है। तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो इजीली अगर आपको करंट लायबिलिटीज के बारे में नॉलेज थी तो आप विद इन ईयर आंसर मार्क कर सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने बेसिक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रायल बैलेंस पे दे देती हूँ सो दैट जब हम क्वेश्चन रीड करें तो आपको समझ आए कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। लेजर्स से सारी चीजें उठाई जाती हैं, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, ये देखने के लिए कि जो भी आपका बेसिकली कंपनी में डेबिट या क्रेडिट के आइटम्स है ना वो इक्वल हैं, कुछ गलती तो नहीं है, ये चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, यूज टू इंश्योर दैट द टोटल डेबिट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट्स इन ए कंपनी। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन को ये असिस्ट करता है। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आता है, राइट, इक्वल होता है टोटल, मतलब ये जनरल रूल है। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है अगर आप सही से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो इक्वल आएगा, पर अगर आपने कोई भी एरर कर दिया, कोई भी चीज आपसे ओमिट होगी, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इंटेंशनल एरर है, अनइंटेंशनल एरर है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पे इक्वल अमाउंट शो नहीं करेगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल अमाउंट नहीं शो कर रहा तो वो एक अकाउंटेंट के लिए या फिर एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको एरर्स आप यहाँ से अपने आइडेंटिफाई कर लोगे कि कुछ तो रिकॉर्डिंग में आपने गलती की है जो हमारा ट्रायल बैलेंस सही अमाउंट शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, रूल्स बाद में करेंगे, अभी सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम। उन्होंने पूछा कि आपका जो मतलब टोटल है डेबिट और क्रेडिट साइड का, क्या वो सेम रहता है? तो हमें पता है कि सेम रहता है, पर हमेशा नहीं रहता, अगर गलती आ रही है तो वो सेम नहीं होएगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ही कट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द एंड ईयर। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस जो भी आपका है वो एंड ऑफ द ईयर में रहता है, मतलब प्रिपेयर करते हैं उसको, तो उसमें एरर तो मतलब आना इससे मतलब एंड ऑफ द ईयर से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर उसका टोटल मैच नहीं होना तो वो 2 साल के बाद भी मैच नहीं होएगा। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली वही चीज उन्होंने बोली है, नो बिकॉज इट इज नॉट ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम आते हैं जब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं ना, सेम आता है, ट्रायल बैलेंस का टोटल भी सेम आता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है नो, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है। तो बैलेंस शीट का भी आपको पता है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस की बेसिक नॉलेज है कि उसका टोटल नीचे सेम आता है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। गलत सही जो ऑप्शन है वो हमारा ये है, नहीं, नो देयर आर सम टाइम्स गुड रीजन वाई दे डिफर। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, अगर किसी ने भी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल एरर किया है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम नहीं आएगा। आता तो हमेशा सेम है, पर अगर रिकॉर्डिंग सेम की हो तो यहाँ पे इजिली आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते थे। अगर आपको ट्रायल बैलेंस की बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते थे, और आप कर पाओगे अगर आप मतलब बहुत फ्लो से और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे साथ कवर करते हुए चलोगे तो फॉर श्योर आप ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट इज which of the following is the first book in which the transaction of a business unit are recorded। तो अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक्स की क्लासेस भी अच्छे से लगाई हैं तो आप ये कर सकते थे, एडवांस पे तो हमें जाना नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। तो देखिए ये क्रोनोलॉजी है हमारी, जर्नल्स सबसे पहले प्रिपेयर होते हैं, उसके बाद लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आपको इन अकाउंट्स में क्या क्या आता है, क्या इनके रूल्स हैं प्रिपेयर करने के, किस तरह से प्रिपरेशन होती है वो भी नहीं पता था, आपको क्रोनोलॉजी पता थी, आप इजीली ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि जर्नल सबसे पहला अकाउंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, या फिर सबसे पहली बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज which one of the following denotes gross profit। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूला अगर ग्रॉस प्रॉफिट का पता होता तो इजीली आप ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मार्क करके आ सकते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अगर पता था, पता ही होगा, रेवेन्यू सेल्स लेस, रेवेन्यू एंड सेल्स सेम है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इजीली आप इसको मार्क कर सकते थे। और कोई भी ऑप्शंस हैं जो इससे मैच नहीं करते तो आप इजीली इस ऑप्शन को मैच कर सकते थे। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप इजीली यहाँ पे मार्क कर सकते थे, क्योंकि और ऑप्शन देखो, सेल्स लेस परचेजेस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए, सेल्स से भी अगर आप लेस कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा, कुछ और ही बना रहे हैं ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके गलत हो रहे थे। अगर आपको बेसिक ग्रॉस प्रॉफिट का पता होता तो आप इजीली बेसिक फॉर्मूला का पता होता तो आप आंखें बंद करके ये मार्क कर सकते थे। पर हाँ, वही कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्स और रेवेन्यू सेम है। बच्चे मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम सेल्स लिखा है, रेवेन्यू नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हम इसीलिए हमने ये कोर्स शुरू किया है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चल जाए सेल्स रेवेन्यू क्या, इन सारी चीजों में डिफरेंस है, ये ऑप्शन में ये आएगा तो ये मार्क करना है, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज आपका कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है इस स्टेटमेंट को, नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। मतलब आपको एक टॉपिक जब हम बेसिक्स करेंगे, सॉरी, जब हम बेसिक्स करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का टॉपिक आएगा, जिसमें आपको कुछ एजम्पशंस, कुछ रूल्स मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, या जर्नल एंट्रीज करनी होती है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हमको देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली इसमें से आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4 आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है। वो कॉन्सेप्ट आपको सिलेक्ट करना है जो ये बोलता है कि प्रॉफिट्स के लिए कुछ एंट्री नहीं, ठीक है, लॉसेस के लिए पर आप एंट्रीज करोगे। क्या बोला है, प्रॉफिट के लिए कोई एंटिसिपेशन नहीं, पर प्रोविजन हमेशा आप लॉस के लिए बनाओगे। बेसिकली कल लॉस होने वाला है, आपको पता लग रहा है, परसों होने वाला है, 2 महीने बाद होने वाला है, 6 महीने बाद होने वाला है, उसकी एंट्री एडवांस में कर लोगे, पर प्रॉफिट की आप कोई खुशी नहीं बनाओगे। आप यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिज्म से चलते हो कि लॉसेस को देख लो, सेविंग्स कर लो, जैसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसके लिए पैसे सेव करो, सेम यहाँ पे रहता है। एंट्रीज कर लेते हैं ये लॉस के लिए पहले, पर प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है ये बोलता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस प्रिंसिपल का नाम आपको प्रूडेंस के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। इसको हम प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आप उसको इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है जो मैंने आपको बोली है, थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है इसको, और ये थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको इजी वे में, शॉर्टकट वे में बता दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपका कंजर्वेटिज्म क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब पैसा किसमें नहीं है, क्वांटिटेटिव नेचर किस आइटम का नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था तो इजीली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी पैसा या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल चीज कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज रहता है, ठीक है। अब ऑप्शंस पे चल लेते हैं। कुछ खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा, पैसे तो दोगे ना। परचेज किया है, सिर्फ कैश पे पैसा इन्वॉल्व है, पैसा विदड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने बिजनेस से, मतलब पैसा इसमें भी इन्वॉल्व है, क्वांटिटेटिव नेचर है, तो यहाँ पे स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज आपका आ जाए, ठीक है। यही नॉन क्वांटिटेटिव नेचर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट स्टेप फॉर अकाउंटिंग प्रोसेसेस। तो बहुत इजी है स्टेप्स वाले क्वेश्चन, तो मतलब आप ये बोल लो कि आपको, आपके लिए बोनस मार्क्स होते हैं अगर आपको सारे स्टेप्स याद हैं, सारे प्रोसेसेस याद है, तो आप इजीली यहाँ पे मार्क कर सकते हो। सेम यहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस याद होता तो आप आसानी से अपना जो आंसर है वो मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, अगर प्रोसेस आपको पता होता तो आप अपना आंसर इजीली मार्क कर सकते थे। ये सारे स्टेप्स हैं, आपका आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रांजैक्शंस को फिर रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, बैलेंस शीट जिसमें आ जाती है ना,
उसके बाद उसको एनालाइज करना है, क्या पोजीशन है, इंटरप्रेट करना है इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज रहती हैं उनको रिपोर्ट करने हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंटरेस्टेड पार्टीज और मैनेजमेंट बोल सकते हो आप, है ना, उनको ऑडिटिंग करनी है कि सही से रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, अकाउंटेंट्स ने कोई घोटाला तो नहीं कर दिया। उसके बाद आपको क्लोज करने होते हैं उस साल के बुक्स, जो भी आप करते हो। तो ये सारे स्टेप्स थे, अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता थे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे सॉल्व, कोई भी इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आती। पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ आप चल सकते थे। लास्ट स्टेप, अब यहाँ पे इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा वो वही रहेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बहुत सारी पार्टीज को जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, देखो, इंटरप्रेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। providing information to various parties who are interested in business enterprise, ठीक है। record transactions in the business, आपको दिख रहा है सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मेक समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो रिकॉर्डिंग के बाद पहला ये आ जाएगा आई गेस। के बाद क्लासिफिकेशन दूसरा स्टेप आ जाएगा अगर हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें। समरी वाला पॉइंट आपका थर्ड आ जाएगा और लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया, पर कंडीशन ये है स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, स्टेप्स को आपको समझ के चलना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो याद करना भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको रट्टा मारना पड़ता है, तो वो भी करवा देंगे। नेक्स्ट इज, तो लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं दो हमारे, जिसमें सबसे पहले आपको इंटरनल यूजर्स के बारे में पूछा है। इंटरनल यूजर्स बच्चे वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग काम कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज से भी आपका ये हो सकता था। इंटरनल यूजर्स मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग काम कर रहे हैं। अब आपको ये दिख रहा है, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, मतलब ऑप्शन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारे ही इंटरनल यूजर्स लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले या सबसे ज्यादा जिसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मैनेजमेंट, जो सारा हमारा बिजनेस चला रही होती है। तो यहाँ पे मतलब कॉमन सेंस से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो मैनेजमेंट इन सब में से आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स, तो एक्सटर्नल आपके बाहर वाले लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। हमारी इंफॉर्मेशन को रिसर्चर्स फर्दर रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स को देखना होता है कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इन्वेस्ट करें या नहीं करें। गवर्नमेंट को देखना होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बाहर की पार्टीज हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सारा यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाए। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया है सिलेबस, कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, सारा मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या फ्री सोर्सेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है। PYQs मैंने आपको करा दिए हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं PO, AO और APFC के एग्जामिनेशन के लिए। APFC का जो लेवल है वो थोड़ा सा PO और AO से टफ रहता है, ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, पर डोंट वरी, हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। मॉडरेट से एडवांस लेवल की अकाउंटिंग में आपको करवाते हुए चलूंगी। EO और AO में बेसिक से मॉडरेट आते हैं, उस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। तो जो बच्चे दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हर तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। अकाउंट्स में आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन भी आएगा, आपका थियोरी वाला पार्ट भी आएगा, सारा कुछ मैं आपको कवर करते हुए चलेंगे हम। जिन बच्चों को प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल भी करते हुए चलेंगे, पर आपका थियोरी वाला पोर्शन हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, सो दैट आप यहाँ पे अगर आपको 10 से 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर सको, राइट। तो इसी के साथ मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, जो जो चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें। और ज़्यादा वीडियोस के लिए EPFO की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस के लिंक्स, आपको स्केड्यूल, आपको सारे PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसके लिए आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।